स्टूडेंट्स। तो अब जो है वो हम रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 से रिवीजन स्टार्ट होगी। ये मैंने डायरी भी आपकी लिख दी है। इसका पेज नंबर 2 से लेकर 4 तक आप लर्न करेंगे। और थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ़ कर दूं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। शायद अगर किसी के पास निशान वगैरह ना भी लगे हों या जिसको पता ना चले वो दोबारा देख ले। तो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 2 जो है ये मैंने आपके सामने ओपन किया है। पेज नंबर 2 पर स्टूडेंट्स आपको पता है कि एंड से लास्ट से ये जो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से एक डेफिनेशन स्टार्ट होती है साइंस की। ये जो लिखा है ना, द नॉलेज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस, ये लास्ट लाइन, ठीक है। यहाँ से आपको पता है कि हमारी साइंस की जो डेफिनेशन है वो हम यहाँ से निशान लगाते हैं, ठीक है। ये कहाँ तक है? नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 3 पर जब आप आएंगे, ठीक है, तो पेज नंबर 3 पर सबसे ऊपर, ठीक है, ये मैं थोड़ा सा पढ़ दूँ। एक्सपेरिमेंटेशन इज़ कॉल्ड साइंस, शुरू कहाँ से हो रही है? पिछले पेज, पेज नंबर 2 की लास्ट लाइन से, द नॉलेज गेन्ड से, ठीक है। द नॉलेज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज़ कॉल्ड साइंस। द वर्ड साइंस इज़ ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंटिया विच मीन्स नॉलेज, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये नॉलेज तक इसका आंसर बनेगा, विच मीन्स नॉलेज तक, ठीक है। फिर उसी से आगे जो लाइन कंटिन्यू हो रही है, नॉट अंटिल 18th सेंचुरी से, ठीक है, उसी के आगे वहाँ पर आपको पता है कि हम शॉर्ट क्वेश्चन बनाते हैं किसका? नेचुरल फ़िलॉसफी का, ठीक है। नेचुरल फ़िलॉसफी ये वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। डिफ़ाइन नेचुरल फ़िलॉसफी या व्हाट इज़ नेचुरल फ़िलॉसफी, ठीक है। ये दूसरी डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, पेज नंबर 3 पर जो सबसे ऊपर जो पैराग्राफ है, ठीक है। नॉट अंटिल 18 से लेकर, ठीक है जी, इज़ कॉल्ड नेचुरल फ़िलॉसफी तक, ठीक है। फिर जो उससे आगे लाइनें स्टार्ट हो रही हैं, बट एज़ द नॉलेज इंक्रीज़, ये बट को हम इंक्लूड नहीं करते, ठीक है, ये एज़ से हम इंक्लूड करते हैं। एज़ का ए आपने कैपिटल कर लेना है, ठीक है। ए जब आप कैपिटल कर लेंगे यहाँ से लेके, यानी एज़ द नॉलेज से लेकर ये पूरा फर्स्ट पैराग्राफ स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स तक, इसमें आपको पता है कि हम क्वेश्चन बनाते हैं कि व्हाट आर द टू कैटेगरीज ऑफ नेचुरल फ़िलॉसफी, या व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ नेचुरल फ़िलॉसफी, या इन हाउ मैनी ब्रांचेस द नेचुरल फ़िलॉसफी वाज डिवाइडेड, ठीक है। कोई भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। एज़ द नॉलेज इंक्रीज इट वाज डिवाइडेड इनटू टू मेन स्ट्रीम्स, स्ट्रीम्स भी, स्ट्रीम्स का मतलब भी टाइप्स हैं, कैटेगरीज हैं, ठीक है। तो आप लिख लें व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नेचुरल फ़िलॉसफी या व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ नेचुरल फ़िलॉसफी, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो यहाँ से लेके फुल पैराग्राफ फर्स्ट जो है वो एंड तक, ठीक है, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स तक, ठीक है जी स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद आपको पता है कि इसी पेज पर ये आपको ब्रांचेस नज़र आ रही, ये ब्रांचेज़ हैं सारी इंक्लूड है, ठीक है। सारी आपको एक्सप्लेन की हुई हैं, समझाई हुई हैं, क्योंकि ये तो फर्स्ट टर्म का आपका सिलेबस था, ठीक है। सिर्फ मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ कि इस पेज पर क्या क्या कुछ था, ठीक है, और उसके निशान कहाँ से लेके कहाँ तक थे। तो ये सारी ब्रांचेज़ भी इसमें इंक्लूड हैं फ़िज़िक्स की, ठीक है, मैकेनिक्स से लेकर एंड तक, जियो फिज़िक्स तक, ठीक है जी स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद आपने आ जाना है, ये जो हेडिंग बनी हुई है इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स वाली, ठीक है। इस हेडिंग में जो पैराग्राफ्स हैं उनमें से भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहले तो ये जो आपको नज़र आ रहा है शुरू से ही, इन द 19th सेंचुरी फिज़िकल साइंसेज वर डिवाइडेड इनटू 5 डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी एंड मटीरियोलॉजी, ठीक है। ये मटीरियोलॉजी जो वर्ड है, यहाँ तक आपको पता है कि हमने क्वेश्चन बनाया था कि व्हाट आर द 5 टाइप्स ऑफ फ़िज़िकल साइंसेस, कि फ़िज़िकल साइंसेस की 5 टाइप्स कौन सी हैं, ठीक है। तो इन द 19th सेंचुरी से लेकर, ठीक है, ये मटीरियोलॉजी तक, ठीक है, ये 5 डिसिप्लिन्स कह लें, ठीक है, 5 कैटेगरीज कह लें, ठीक है, फ़िज़िकल साइंस की। फ़िज़िकल साइंस को डिवाइड कर दिया गया था ना 5 मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में, या 5 डिफरेंट डिसिप्लिन्स में, या 5 आप कह लें कि सब्जेक्ट्स में, ठीक है। तो जिनमें एक फ़िज़िक्स भी था, फिर केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी एंड मटीरियोलॉजी, ठीक है। फिर उसके बाद इसी पैराग्राफ में फ़िज़िक्स की डेफिनेशन थी, ठीक है। ये जो मैं पॉइंट आउट करने लगा हूँ, ये लाइन लिखी है ना, इन फिज़िक्स, यहाँ पर डिफ़ाइन फ़िज़िक्स, ठीक है, ये क्वेश्चन था व्हाट इज़ फ़िज़िक्स या डिफ़ाइन फ़िज़िक्स। तो इन फिज़िक्स वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन, द लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड नेचर, ठीक है, ये नेचर तक, ठीक हो गए स्टूडेंट्स। फिर जो नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ से लेके इतना फुल पैराग्राफ,
इसमें हमने क्वेश्चन बनाया था कि वाई वी स्टडी फ़िज़िक्स, हम फ़िज़िक्स क्यों पढ़ते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, द रैपिड प्रोग्रेस से लेकर फुल ये पैराग्राफ प्रिंसिपल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तक ये मैंने पॉइंट आउट किया हुआ है। ठीक है, वाई वी स्टडी फ़िज़िक्स। ठीक है, हम फ़िज़िक्स क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो लास्ट पैराग्राफ है स्टूडेंट्स, ये जो शुरू हो रहा है, इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, इधर आपको पता है हमने क्वेश्चन बनाया था व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फ़िज़िक्स इन आवर डेली लाइफ, हमारी डेली लाइफ में फ़िज़िक्स का क्या इस्तेमाल है। ठीक है, तो ये आपको पता है कि ये इन आवर डेली लाइफ से शुरू होता था। ठीक है, और नेक्स्ट पेज पर आपने आना है, पेज नंबर 4 पर। ठीक है, पेज नंबर 4 पर आपने जो निशान लगाना है, ठीक है, वो यहाँ तक लगाना है, रिज़ल्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फ़िज़िक्स तक। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमने एक क्वेश्चन बनाया था कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन। ठीक है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन। ठीक है, उसका आंसर कहाँ से था, ये जो लाइन लिखी है, थिंक ऑफ व्हाट अ मोबाइल फ़ोन। ठीक है, ये थिंक ऑफ को तो ऐड नहीं करना, अ मोबाइल फ़ोन से। तो मोबाइल फ़ोन से लेकर स्टूडेंट्स, ठीक है, अ मोबाइल फ़ोन स्मॉलर देन आवर पाम। ठीक है, ये कैन डू आपको पता है कि ये हमने कटिंग कर दी थी। ठीक है, स्मॉलर देन आवर पाम के आगे आपको मैंने कहा था कि फुल स्टॉप लगा दें। ठीक है, उसके आगे इट अलाउज से दोबारा आंसर शुरू होगा। ठीक है, ये कैन डू, ये काट के आगे से क्वेश्चन मार्क भी काट के इसकी जगह फुल स्टॉप था। ठीक है, और ये पूरा आंसर कहाँ तक है, यहाँ तक, कैलकुलेटर एज़ वेल तक। ठीक है जी स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद ये जो क्विक क्विज़ के ऊपर आपको 2-3 लाइनें नज़र आ रही हैं, ये वाली यहाँ से। ठीक है, ये पूरा वेपन्स तक। इधर हमने लिखा था व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ साइंटिफिक इन्वेंशंस, साइंटिफिक इन्वेंशंस के नुकसानात। ठीक है, इसमें नुकसानात बयान किए थे, डिस्ट्रैक्शन वगैरह होती है। ठीक है, वगैरह वगैरह, द साइंटिफिक इन्वेंशन से डेडली वेपन्स तक। ठीक है जी स्टूडेंट्स, फिर इस पेज पर जो लास्ट चीज़ आपने करनी है वो ये व्हाट आर फिज़िकल क्वांटिटीज़। इधर हमने क्वेश्चन बनाया था व्हाट आर फिज़िकल क्वांटिटीज़। ठीक है, इसका निशान कहाँ से कहाँ तक था, एक तो ये ऑल मेजरेबल से था। ठीक है जी, ऑल मेजरेबल से लेकर यहाँ तक इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, दोबारा सुन लें। ठीक है, ऑल मेजरेबल से लेकर, ठीक है जी स्टूडेंट्स, सेंटीमीटर इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, यहाँ तक इसका आंसर था व्हाट आर फिज़िकल क्वांटिटीज़ का। ठीक है जी स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद इसी पैराग्राफ की लास्ट लाइन पे लिखा हुआ है, यहाँ से मैं आपको ज़रा दोबारा इधर से पॉइंट आउट करवा दूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर डिवाइडेड इनटू बेस क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। इधर क्वेश्चन था व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़, फिज़िकल क्वांटिटीज़ की कितनी टाइप्स हैं, 2 टाइप्स होती हैं, बेस क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, ये अलग क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आप लर्न करेंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से। वैसे भी ये फर्स्ट टर्म का सिलेबस है, रिवीजन आपकी स्टार्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बड़े ध्यान से और आपने इसको लर्न करना है। ठीक है, बाकी फिर नेक्स्ट के लेक्चर में आपको मैं निशान लगवाऊंगा। थैंक यू।